नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मन्नतों की मजार, जी हां, पटना से सटे मनेर का जिक्र आते ही मनेर का लड्डू दिमाग में घर कर जाता है। लेकिन मनेर सिर्फ लड्डू के लिए ही नहीं बल्कि मनेर शरीफ दरगाह के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दरगाह की बुनियाद करीब 800 साल पहले यानी कि 1180 ईस्वी में रखी गई थी। ये दरगाह देश में सूफी सिलसिले की शुरुआत का गवाह रहा है। यहाँ का खानकाह देश के सबसे पुराने खानकाहों में से एक माना जाता है। आज के इस खास पेशकश में हम आपको प्रसिद्ध मनेर शरीफ के उसी ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम याहिया मनीरी के नाम से विख्यात मनेर शरीफ सूफी सिलसिले की सदियों पुरानी जड़ें पकड़ी आज भी इस्लामिक अध्यात्म का अहम केंद्र बना हुआ है। स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो ये दरगाह आज भी बिहार में एक श्रेष्ठ उदाहरण है। देश में सूफी सिलसिले की शुरुआत का गवाह रहा मनेर शरीफ दरगाह गंगा, सून और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। इस दरगाह की बुनियाद 1180 ईस्वी में रखी गई थी। राजधानी पटना से महज 25 किलोमीटर दूर मौजूद ये खानकाह देश के सबसे पुरानी खानकाहों में से एक है। मनेर दरगाह में दो दरगाह है, एक बड़ी दरगाह और एक छोटी दरगाह। लेकिन बड़ी दरगाह जो है वो सबसे पुरानी है। यहाँ पे बिहारी नहीं, देश की सबसे पुराने संत को यहाँ पे उनका मजार है। कहा जाता है कि जिन्हें यहाँ दफनाया गया है वो बिहारी नहीं, देश के सबसे पुराने संतों में से एक है। कहा यह भी जाता है कि इन्होंने ही देश में सूफी को फैलाया है। प्रारंभिक युग से ही मनेर शिक्षा का केंद्र था। व्याकरणविद पाणिनि और बारारुचि इसी पुण्य धरती पर रहते और पढ़ते थे। बाद में मनेर बिहार में मुस्लिम संस्कृति का सबसे अहम केंद्र बन गया। खास बात यह है कि 11वीं शताब्दी में और इसके बाद भी मनेर सूफी फकीरों का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। यहाँ समूचे हिंदुस्तान से सूफी संत आया करते थे और सूफी मत के प्रसार के लिए उपाय सोचते थे। मध्य युग के मुस्लिम इतिहास में मनेर का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया गया है। आज भी मुसलमानों के दिल में इस पवित्र स्थान के प्रति बहुत आदर है। साल में यहाँ 2 बार 2 फकीरों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उस समय धर्म प्राण मुसलमानों का यहाँ बड़ा मेला लगता था। मनेर में इस समय 2 दरगाह है, बड़ी और छोटी। बड़ी दरगाह बिहार के मुसलमानी धर्म स्थानों में सबसे ज्यादा पवित्र गिनी जाती है। इसमें महान सूफी संत हजरत मखदूम याहिया मनीरी की कब्र है। मखदूम साहब का इंतकाल साल 1291 ईस्वी में हुआ था। वो हजरत ताज फकीह के पोते थे। बिहार के नहीं बल्कि देश के मुसलमान फकीर संतों में उनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। मनेर शरीफ की पवित्र दरगाह इस्लाम में सूफीवाद का एक प्रमुख प्रतीक है। इसलिए जरूरी है कि सूफीवाद को थोड़ा समझ लिया जाए। आखिर क्या है सूफीवाद? सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई मत है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मत के अनुसार सूफी शब्द सूफ से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है ऊन या ऊनी कपड़ा। सूफी साधक शुरुआत में भेड़ या बकरी की ऊन से बने कपड़े धारण करते थे। संभवतः इसीलिए उन्हें सूफी कह दिया गया। दूसरा मत ये है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि की अवस्था। आचरण की पवित्रता और शुद्धता के कारण ही इन लोगों को सूफी कहा गया। सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत संत अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त रचना को प्रेम करता है। सूफी मत इस्लाम धर्म में उदार रहस्यवादी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। इस्लाम ने शरीयत यानी धार्मिक कानून और नमाज को प्रधानता दी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ किसी की परवाह किए बगैर उसी तरह जुड़े रहना चाहते थे जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से।
अल्लाह की आराधना में मस्त सूफी संत गीतों की रचना करके गाया करते थे। ये पीर या औलिया यानी गुरु की देखरेख में गाना, नाम का जप और चिंतन किया करते थे। मनेर शरीफ का ये ऐतिहासिक दरगाह उसी सूफी परंपरा का प्रतीक चिन्ह है जिसे भारत में काफी प्रसिद्धि मिली और आज भी ये दरगाह अपनी मुराद लेकर आने वालों को मायूस नहीं करता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन रहे सैयद दौलत मनेरी एक महान सूफी संत थे। उनका मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। उत्तर प्रदेश के चुनारगढ़ से मंगवाए गए पत्थर से निर्मित इस मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। मकबरे के चारों ओर लगाई गई फुलवारी और यहाँ का विशाल तालाब पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींच लाता है। पटना शहर अपने इतिहास और इमारतों के लिए खूब जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जो पटना के प्राचीन इतिहास को बयां करने के साथ साथ शहर की खूबियों को भी बताती हैं। और इन्हीं इमारतों में से एक है मनेर शरीफ। अब हम पहुंच चुके हैं मनेर की छोटी दरगाह। यहाँ पे पीर मखदूम शाह का मकबरा है। यहाँ पे उन्हें दफनाया गया था और जो आप ये दरगाह देख रहे हैं, इस दरगाह को मुगलों के शासनकाल में बनाया गया था। साल 1600 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था और उस समय मुगलों के शासनकाल में इस दरगाह की नींव रखी गई थी, इसका निर्माण कराया गया था। मनेर शरीफ की दोनों दरगाह काफी प्रसिद्ध हैं। दूसरा दरगाह शाह दौलत या मखदूम दौलत का है। इसे छोटी दरगाह भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत इमारत है। समूची दरगाह चुनार के सुंदर पत्थर से बनी है। ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माण में लगे लाल और पीले पत्थरों को उत्तर प्रदेश के चुनार जिले से लाया गया था। दरगाह एक चौकोर ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसका कमरा गोल है और चारों तरफ बरामदा है। बरामदे की ऊंची छत में बड़ी कारीगरी से फूल, पत्ती और रेखा गणित के चित्र बने हुए हैं और कुरान शरीफ की आयतें भी बड़ी सुंदर रीति से कड़ी गई हैं। पत्थर की इन नक्काशियों की तुलना प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी के उत्तम से उत्तम नक्काशियों से की जा सकती है। मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन मखदूम दौलत मनेरी अपनी परंपरा की नवी पीढ़ी के महान संत थे। उनका मकबरा मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। समाधि का साया देता हुआ गुंबद बड़े अनोखे ढंग का है। दरगाह में मखदूम शाह दौलत की कब्र बीच में है। उसके पूरब की ओर उनकी बीबी की कब्र है। आपको बता दें कि बादशाह जहांगीर के समय इब्राहिम खां फतेहजंग बिहार और बंगाल का सूबेदार था। उसी ने इस दरगाह को बनवाया था। मखदूम शाह की कब्र के पांव के नीचे की ओर इब्राहिम खां की कब्र है। इसके अलावा इस मकबरे के चारों ओर लगाई गई फुलवारी इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती है। यहाँ एक विशाल और सुंदर तालाब भी है जिसे देखते ही सुकून का एहसास होता है। अगर पर्यटन के हिसाब से देखें तो ये स्थान काफी लोकप्रिय है। लोग यहाँ आते हैं, शाम के वक्त इस चबूतरे पर बैठते हैं। सामने दरगाह है और ये पूरा बड़ा सा तालाब। शाम के वक्त चांदनी रोशनी में इस तालाब के पानी को लोग यहाँ बैठकर महसूस करते हैं। ठंडी हवाएं होती हैं और इस तालाब में लोग मछली भी पकड़ते हैं और खूबसूरती यहाँ की जो तालाब की और बढ़ाती है वो है कमल के फूल। इस तालाब में कमल के फूल हैं जिसे देखने भी लोग यहाँ आते हैं। मनेर शरीफ की दरगाह में मौजूद तालाब सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए खास नहीं है, बल्कि इस तालाब का कनेक्शन सोन नदी से भी है। ये सोन नदी जो है ना, पानी जब बढ़ता है सोन का, तो इस तालाब में वहाँ से कनेक्ट है, एक एथी है शायद उसमें बना हुआ है सुरंग, उससे पानी बढ़ता है तो इस तालाब में पानी गिरता है। सोन नदी में पानी का उतार और चढ़ाव इस तालाब में पानी के स्तर को प्रभावित करता रहता है। एक सुरंग के जरिए ये तालाब सोन नदी से जुड़ा हुआ है।
कहा यह जाता है कि इस तालाब का कनेक्शन सोन नदी से है। जब सोन नदी में पानी उफान पर होती है तब इस तालाब का पानी भी बढ़ने लगता है। यहाँ पे इस तालाब के चारों तरफ घने पेड़ हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में भी यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता। लोग यहाँ ठंडी हवाएं इस तालाब में लेने आते हैं। हालांकि साल में 2 दिन यहाँ पे मेला भी लगता है, जहाँ देश भर से लोग उस मेले का आनंद उठाने इस दरगाह में आते हैं। दरगाह में दर्शन करने के बाद इस तालाब में लोग आते हैं, लोग मछली भी मारते हैं और मेले का आनंद भी उठाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मनेर शरीफ को मन्नतों की मजार भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगे जाने वाली हर मुराद जरूर पूरी होती है और यही वजह है कि जियारत और चादर पोशी के अलावा बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग यहाँ अपनी मन्नतों के साथ आते हैं। लेकिन सदियों से अपनी जगह पर खड़े इस ऐतिहासिक विरासत की अनदेखी भी हो रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सदियों से अपना वैभव और सूफीवाद के संदेश को स्थापित करने वाले मनेर शरीफ को मन्नतों का मजार भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि इस पवित्र स्थल पर विभिन्न संप्रदाय और समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ यह है कि मुराद मांगते भी हैं लोग। इसमें धागा बांधा जाता है, वो एक पिलर है, उसी में धागे लोग बांधते हैं। चादर पोशी की जाती है। एक दरगाह जिसकी नींव करीब 800 साल पहले पड़ी हो, उसे लेकर तमाम तरह की कहानियां भी फिजा में उड़ती रहती हैं। एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी इस दरगाह से भी जुड़ी हुई है। दरगाह में एक ऐसा गुफा है जिसे फिलहाल लोहे के गेट से बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि इस गुफा में जो भी अंदर गया, जब भी अंदर गया, कभी कोई लौटकर वापस नहीं आया। हालांकि जो गुफा है उसे बंद कर दिया गया है। जो यहाँ के प्रबंधन है उसे दिखाना भी नहीं चाहते। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी कारणवश उसे बंद कर दिया गया है, कोई अंदर ना जाए इसका ख्याल रखते हुए उसे लोहे से बंद कराया गया है। हालांकि गुफा की कहानी में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर स्थानीय लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं। कोई इसे मानता है तो कोई नहीं। हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में तरह तरह के रिलीजियस प्लेसेस और सबका अपना अपना नैरेटिव है। तो ये भी एक नैरेटिव है कि इसमें लोग गए और नहीं गए, लेकिन एक्चुअल जो उसकी हिस्ट्री है वो हुजरा शरीफ है, वो इबादत गाह है, मखदूम शाह दौलत मनेरी जिसमें इबादत किया करते थे। गुफा वो मुझे जहाँ तक याद है कि पहले उस खुला हुआ था, लेकिन किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ज़बरदस्ती कुछ लोग गए तो 1-2 आदमी गए, फिर लौट कर कोई वो नहीं आए। इस वजह कर वहाँ उसको बंद कर दिया गया। अब रीज़न क्या रहा, क्यों नहीं लौटे वो लोग, और खौफ से फिर कोई जाने नहीं लगा, इसलिए उसको बंद कर दिया। सदियों बीत गए पर मनेर शरीफ का दरगाह जस का तस वहीं खड़ा है। फिलहाल ये दरगाह भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है, लेकिन दुख इसका भी इतना ऐतिहासिक इमारत को लेकर राज्य सरकार का उदासीन है। साफ सफाई के अलावा यहाँ पर्यटकों के लिए शौचालय और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। मेरा घर यहाँ नहीं मुजफ्फरपुर है, लेकिन हम यहाँ 30-35 साल से जा रहे हैं। बीच में जो है यहाँ बिहार सरकार जो अपना गवर्नमेंट यहाँ काम बढ़िया कर रही थी, और उसके बाद जो है बीच में काम खूब वोटिंग सब चला, ये सब चला। उसके बाद भी ये जो अचानक ये काम रुक गया, और सरकार ने तो चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवा दिया। ये तो ठीक है, लेकिन सफाई अभियान पर भी जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सफाई एकदम गंदगी मच चुका है वहाँ पे। लेकिन एक कमी जो बहुत बड़ी यहाँ पे है, वो यहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं है, शौचालय नहीं है, जिससे पर्यटक जो भी यहाँ आते हैं उनको परेशानी होती है, खास करके लेडीज को। और पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी 2 चीज यहाँ पे कमी है, जिसको मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट जो है इस तरफ, या टूरिज्म डिपार्टमेंट जो इस पर ध्यान दे। एक दरगाह जहाँ जियारत और चादर पोशी होती है, जहाँ मुरादों के धागे बांधे जाते हैं, जहाँ देश के कोने कोने से लोग अपनी मन्नत को लेकर पहुँचते हैं, वहाँ स्वच्छता और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरत का ना होना यकीनन दुखद है।
उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस ऐतिहासिक धरोहर को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीत मिश्रा की रिपोर्ट।